नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में एक बड़ी दिल की ख्वाहिश थी कि जब भी मैं हैदराबाद आऊंगा तो यहाँ पे हमारे मंसूर भाई है, तो मंसूर भाई का एक इंटरव्यू लेना था। दिल की ख्वाहिश थी, आज वो दिन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और मंसूर भाई को और मीनाक्षी जी को मैंने यहाँ पर बुलाया है स्पेशली आप लोगों के वास्ते। इनको हम सुनेंगे, बहुत प्रेरणा मिलेगी, मुझे पक्का मालूम है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर बुलाया हुआ है। मंसूर भाई अपनी बात अपनी जुबानी करेंगे। मंसूर भाई, आप हैदराबाद कैसे आए? हैदराबाद के पहले आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उस विषय के ऊपर में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नमस्ते, मैं मंसूर खोजा, LIC एजेंट हूँ। मैं लास्ट 5 ईयर से अच्छे से वर्क कर रहा हूँ और हैदराबाद में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कच्छ मुंद्रा से हूँ। और मेरी बात करूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम लोग 2001 में भूकंप आया था, वहाँ हम लोग भूकंप में थे और वो टाइम पे हम लोगों को जो प्रॉब्लम आए वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ताकि आपको वो लेसन मिले कि कैसे करना है ये काम। तो मैं आपको ये बताऊँ कि वो टाइम पे जब 2001 में भूकंप आया तब हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो टाइम पे जो भी घर थे वो सब गिर गए थे और हमको भी नहीं मालूम कि हम कैसे रहना। वो टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी टेंट रहते थे वो टेंट में रहना स्टार्ट करे। और वो 5 मंथ वहाँ पे हम जो तकलीफ हो गए, ना लाइट थी, ना पानी मिलता था, ना खाने को प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था। फिर भी आपको खाली सर्वाइव करना है। और वो टाइम पे जो भी तकलीफ हुई हम लोग को, वो जो भी देख के हमको लर्न मिला कि क्या करना हमारी लाइफ में और आगे कैसे हमको वर्कआउट करना। तो भी 5 मंथ तक हम उधर रहे। उसके बाद हमारे को ऐसा ऑप्शन दिया हमारे कम्युनिटी के, आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप इधर ज़्यादा टाइम रहोगे तो आप अननेसेसरी बर्डन में आ जाओगे। तो हमारी फैमिली के साथ मैं सोचा कि चलो ना, मैं क्यों ना उसको शिफ्ट करूं। और वो शिफ्ट हो गए, हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए। मंसूर भाई, तभी आपका उम्र क्या रहा होगा? तभी मैं अभी डिग्रीज कर रहा था, मतलब M.Com कर रहा था। राइट। और M.Com का फर्स्ट ईयर ही था और मेरे सामने मेरी कॉलेज है वो गिरी हुई है। तो अभी एजुकेशन का भी कुछ भी नहीं था, तो मतलब कुछ भी तो मेरे को करना पड़ेगा लाइफ के अंदर चेंज करने के लिए। तो हम लोग सब फैमिली के साथ शिफ्ट होना था, लेकिन फैमिली एग्री नहीं है, वो सब छोड़ने के लिए एग्री नहीं है। तो हम 3 भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलो हम बाहर जाएंगे और कुछ करेंगे। तब हम लोग 2001 फर्स्ट मई को हम हैदराबाद फर्स्ट टाइम आए। तब तक हमको मालूम भी नहीं था कि हैदराबाद क्या होता है। खाली मालूम है कि इंडिया में एक सिटी है और उसके अंदर हमारा कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन रहते हैं, उतना ही मालूम था। लेकिन ऊपर वाला बोलता है ना कि आपको कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ पे आपकी रोजी लिखी है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। और वो हिसाब से हम हैदराबाद तो आ गए, लेकिन हैदराबाद में करना क्या वो भी नहीं मालूम था। तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा जॉब करे, तीनों भाई काम पे लग गए और अपना अर्निंग स्टार्ट करे। लेकिन वो टाइम पे भी मैं LIC के लिए एक DO सर से मिला, तो DO सर बोले तुम ज्वाइन कर लो। तो मैं सोचा चलो पार्ट टाइम एक काम आ जाता है। तो 2002 में मैं एजेंसी ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो टाइम पे मुझे मालूम नहीं था कि वर्क कैसे करना। तो हम लोग सर्वाइव करने के लिए पार्ट से भी पार्ट टाइम हम काम करते थे, मतलब महीने में 1-2 बार मिल लिए तो 1-2 बार काम कर लिए और हो गया। वैसे काम चला के हुए हम वो एजेंसी सर्वाइव कर लेते जी। लेकिन जब 2012-13 आया तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी आई कि भाई अभी तुम पढ़ लिए, M.Com भी कर लिए, MBA भी कर लिया, तो अभी हमको शिफ्ट होना है, मतलब कुछ आउट ऑफ इंडिया जाओ, ताकि आउट ऑफ इंडिया जाके तुम लोग और भी अपने लिए कुछ कर सकते हो। तो मेरी मैरिज भी हो गया था। अब मैरिज हो गया, बच्चा भी था, तो आउट ऑफ इंडिया कैसे जाना। तो फिर भी सोचे चलो कुछ तो करेंगे। तो 2012 में वो एजेंसी ऐसे ही सर्वाइव, मतलब कंटिन्यू थी। फिर भी हम लोग शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होके वहाँ से 3 साल या 4 साल मैक्सिमम कर लिए। फिर वहाँ जाने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि अपनी लाइफ कैसी है एक्चुअल में। जो इंडिया आज हम बोलते हैं कि भाई इंडिया में रहना है, इंडिया में नहीं रहना, इंडिया में तो कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं आउट ऑफ इंडिया गया तो मुझे मालूम पड़ा इससे तो बेस्ट इंडिया है, क्योंकि अवर कंट्री, अपनी कंट्री है, हम जो भी बोलना है हम बोल सकते हैं। लेकिन आप इससे बाहर जाओगे तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपका कुछ चलता ही नहीं वहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है दूसरों पे, और उसकी जो गाइडेंस रहती है वो हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करें, वो टाइम पे तो वहाँ पे सर्वाइव कर लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको इंश्योरेंस से ये बिजनेस क्या होता है ये सब हमको मालूम पड़ा, आइडिया आया कि कैसे कंपनी बनाते। तो वो हिसाब से मैं 2016 में वापस इधर शिफ्ट हो गया।
और इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि अभी करना क्या वापस से, क्योंकि तब बच्चा भी बड़ा हो गया था, उसको स्कूल जाना था। एक्चुअल में स्कूल का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने के बाद हमको इधर आने के बाद क्या मालूम पड़ा कि क्या करना अभी वापस से, कि कभी जीरो से शुरू करना है। जब भी आप एक ट्रैक चेंज करते हो तो आपको जीरो से शुरू करना है। तो मतलब पहले भी हम 3 बार जीरो से शुरू करे। एक बार जब फादर मदर थे तो वो लोग क्या करे, साइक्लोन आया तो पूरा बिजनेस जीरो कर दिए, और वापस से वो लोग क्या करें, जीरो से खड़ा करें। अभी 3 साल हुए होंगे और भूकंप आ गया। तो मैं यही सोचा कि एवरी टाइम हमको नए से शुरू करना है, तो क्यों ना अभी वापस से शुरू करें। तो वापस से शुरू करें, और उसी टाइम पे नोटबंदी आ गया। नोटबंदी आते जो भी मेरे पुराने क्लाइंट थे जिसका मैं अकाउंट्स लिखता था, वो वापस से क्लाइंट आना स्टार्ट हुए। वो लोग बोले चलो आप हमारा काम आप ही करो, जो इतने सालों से आप अच्छे से कर रहे थे, आप अच्छे से सर्विस दे रहे, तो वापस आपकी सर्विस कंटिन्यू करो। तो हम लोग वही स्टार्ट कर दिए, और वो स्टार्ट करते करते क्या हो गया, हमको और क्लाइंट मिलते गए। और वो बहाने हमको, मेरे को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं कुछ अभी LIC के लिए करूँ। तभी अचानक हमारे DO सर भी बोले कि एक काम करो, आपके गुजरात के ही है मुकेश सर और दीपक सर, दो एक कोचिंग चलाते हैं IOS से, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप ट्रेनिंग लो। तो मैं उनको पूछा क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरे को एक वाउचर दिए जिसमें दीपक सर का फोटो था, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम दिए थे। तो बोले यहाँ पे बॉम्बे में चल रहा है क्लास, तुम कोचिंग करने जाओ। तब मैं उसका सोचा कि बॉम्बे जाऊँगा तो उसका खर्चा कितना होगा, वो सब मैं वर्कआउट करा। उस टाइम पे मैं वाइफ और बच्चा 3 जने थे। तो मैं अगर बाहर ट्रेनिंग लेने जाऊँ तो वाइफ और बच्चे को क्या करेंगे, उसको कौन रखेगा। तो वही हिसाब से सोचा कि चलो ना हम ये काम करेंगे, हम टूर हो जाते, क्यों ना हम वही चीज़ को कंटिन्यू करें। तो हम तीनों मिलके वहाँ से निकले, और तीनों मिलके वहाँ से हम हमारी स्टार्ट कर दिए कंटिन्यू। और वहाँ से हम स्टार्ट करें तो तीनों जने ट्रेनिंग के लिए चले गए। लेकिन वो ट्रेनिंग के टाइम पे जाने के बाद हमको मालूम पड़ा कि वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या होता है। तब वहाँ पे जाके देखे तो मुकेश सर थे, और उनकी फर्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्ट करे, तब से हमको लग गया कि यहाँ पे तो कुछ हमारा चेंज होने वाला है। और वहाँ से वो ट्रेनिंग लिए। ट्रेनिंग लेने के बाद 3 दिन के बाद हमको मालूम पड़ा कि हमारे अंदर बहुत सारा चेंजेस हुआ है। जो हम पहले इंश्योरेंस के लिए सोचते थे वो डिफरेंट था, और अभी जो हम सोच रहे हैं वो एकदम डिफरेंट है। तो वो टाइम पे हमको मालूम पड़ा कि क्या होता है इंश्योरेंस, कैसे बेचते हैं। हम अभी तक जो बेचे ऐसे ही बेचते हैं, रेफरेंस लिए, भाई तू ले ले ऐसा करके हम बेचते थे। लेकिन आज हमको मालूम पड़ा इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट क्या है। वो सर बताए वहाँ पे हमको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम समझे और वो हिसाब से इम्प्लीमेंट किए, और वो हिसाब से आके काम करना स्टार्ट करें। तब मेरा एक टारगेट था कि चलो ना मैं ब्रांच में एक नंबर 1 होना या नंबर 2, कुछ भी टॉप में तो मुझे आना चाहिए। तो वर्क करना स्टार्ट करें, लेकिन अकेले वर्क होता नहीं था। तो सर क्या बोले थे, क्यों ना आप आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करो। तो फैमिली को इन्वॉल्व करें, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करी। वो बोली चलो भाई अपन कुछ भी स्टार्ट करेंगे। तो दोनों मिलके वर्कआउट करें तो और अच्छे से हो गया। और जो पॉलिसी हमको रिक्वायरमेंट होती थी वो हिसाब से होते गया, और ब्रांच में 3rd नंबर पे आ गए। तो वो टाइम पे 3rd और 1st की कंपटीशन हो गई, मतलब बहुत नॉमिनल फ़र्क हो गया। मतलब इस बार गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार वापस से करेंगे अपन। नेक्स्ट ईयर सेम वापस हुआ और 2nd नंबर पे आए, और आज 1st नंबर पे आ गए। क्योंकि आप कंटिन्यू काम करोगे तो कंटिन्यू आगे बढ़ोगे। वो हिसाब से हमारी थोड़ी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई सर, और आगे हम करते रहेंगे। राइट। बहुत बहुत बढ़िया मंसूर भाई, आपने बहुत लाइफ में मतलब पता चलता है कि आपने क्या स्ट्रगल किया, किस तरह का आपने स्ट्रगल किया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि आपका और मनीषा का किस तरह से मिलना हुआ, किस तरह से शादी हुई? चलिए देखें तो नमस्ते सबको। कल जो 23 जून थी तभी हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। कल हम लोग फर्स्ट मीट को थी हमारी। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन देखे, एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन देखे तो BA B.Ed है, बट मंसूर के साथ मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और 2018 के बाद जब मुकेश सर को मिले उसके बाद तो टोटली चेंज हो गई। पूरा लाइफ के अंदर समझो ना कि ग्रोप आ गया कि कैसे अपने को खुद को बैलेंस करना है और अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। 2018 में हम जब फर्स्ट टाइम सर को मिले तब LIC का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था जो हम लोग सबके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रहे थे।
और बहुत बार ऐसा रहता था कि मैं मंसूर को ऐसा बोलती थी कि फैमिली में आप थोड़ा टाइम दो, पर जब फर्स्ट टाइम मैं मुकेश सर का सेशन बेसिक कोर्स किया तो मुझे इतनी आइडियाज आई कि हस्बैंड के साथ अपने को भी साथ साथ चलना पड़ेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। और तब से लेके आज तक 2020 तक सबसे पहले हमारे पास एक ही लैपटॉप था और छोटी सी वो ऑफिस जो हम घर में ही करते थे, और आज ऊपर वाले की दया से और सर की दुआ से हमारे पास 2 ऑफिस हो गई और तीसरी ऑफिस की तैयारी चल रही है, और मिनिमम हमारे पास 12 जनों का स्टाफ है। और सर भी अभी लाइफ में मतलब ब्रांच के अंदर टॉप फर्स्ट पे आ रहे हैं, और हम LIC के साथ साथ हम टैक्स का भी, इंश्योरेंस का भी, जनरल इंश्योरेंस का भी, और देखें तो GST का और इनकम टैक्स का करते जा रहे हैं। और सर का बेसिक कोर्स करने के बाद खाली LIC के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट हमारा टोटली ऑफिस के अंदर भी कैसे स्टाफ को मैनेज करना, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना, वो भी हम अच्छे से सीख गए हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे सच्ची बोली तो 2002 से लेके 16 में जितना हमारा ग्रो नहीं हुआ था उतना ग्रो हमारा 2018 से लेके 22 तक हुआ है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपकी बदौलत हमारे को इतना प्रोग्रेस मिला है। और सच्ची एक बात बोलूँ तो हम दोनों हैंडीकैप है, जब लोग हमारे पास आने से डरते, और आज ऐसा है सर की दुआ से कि लोग हैप्पी होम से लेके कोम्पली का ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता रहता है, तो वहाँ पे सर को मिलने के लिए स्पेशल आते हैं। मंसूर के अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से 2 घंटे की जर्नी आने के जाने के करके वो लोग उसके पास एडवाइस लेके जाते हैं, और ये सब कुछ बदल है तो वो आया है सर की वजह से। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बढ़िया। और मैं यही चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ, दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आज मंसूर भाई बोलो या मनीषा बोलो, तो ये दोनों ही फिजिकली चैलेंज है, और फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी उनका जो जज्बा है, सीखने का जज्बा है, कुछ आगे बढ़ने का जो जज्बा है, वो मुझे उनसे प्रेरणा मिलता है। और इसीलिए मैंने खास आज उनको यहाँ पर बुलाया और मैंने ये इंटरव्यू लेना चाहा, क्योंकि ये लोग फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद हैदराबाद से मुंबई में आना, मुंबई में आके सीखना, मैं तभी से उनसे अट्रैक्ट था। और दोनों कंधे से कंधा मिला के जिस हिसाब से एक दूसरे को सपोर्ट करके जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ इन लोगों से सीखना चाहिए हम लोगों ने। और मंसूर भाई, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपको कि जिस हिसाब से अभी आप काम कर रहे हो, जो दोनों चीज़ों को, जो इनकम टैक्स का, GST का जो काम है वो, और इंश्योरेंस सेलिंग का, ये दोनों का बैलेंस कैसे कर लेते हो आप? अभी आपको मैं बोलूँ सर, लास्ट ईयर मैं 1632 जनों को मिला हूँ, वो भी मेरे ऑफिस के बुला के 1632 जनों को मिला हूँ, उनसे कंसल्ट करते जाता हूँ। अच्छा। आज की तारीख में आज भी बोलूँ, आज मेरे को टेबल पे प्रीमियम आया है, मैं उसके घर पे भी नहीं जाता। और मैं आपको बोलूँ लास्ट 1 ईयर से टॉप आया ना, मैं फर्स्ट, लेकिन मैं ब्रांच में पैर भी नहीं रखा। अच्छा। लोग बोलते हैं, एजेंट लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच पे जाओ तो बिजनेस होता है, मैं नहीं बोलता। क्लाइंट के पास बैठो तो बिजनेस होता है। तो मैं आज मैं क्लाइंट के सामने बैठता हूँ, कंटिन्यू बैठता हूँ, सुबह 9 बजे मेरी ऑफिस में बैठ जाता हूँ, वहाँ से जो क्लाइंट आता है उसको मैं बात करता हूँ, उसको अच्छी बात करता हूँ, मतलब जो उसके लगती है, जो उसको होना है। आज जो क्लाइंट आता है मेरे पास पूछता है कि भाई ये इनकम टैक्स का पूछता है, या GST का पूछता है, या तो अकाउंटिंग का पूछता है, लेकिन तीनों के बाद मैं क्या बोलता हूँ उसको कि उसके ऊपर से मैं उसको इंश्योरेंस पे लाता हूँ कि भाई तुम्हारी लाइफ में इंश्योरेंस चैप्टर है ही नहीं, तो वो नहीं है तो तुम्हारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और है कि जो भी मैंने आपको बताया फिजिकली चैलेंज, हालांकि आपने उसका जवाब दे दिया कि आप लोगों को ऑफिस में ही बुलाते हो और वहाँ पर से आप काम करते हो, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा मन में ऐसे भाव आते हैं कि क्यों ईश्वर ने हमें इस तरह से किया, या ऐसा कुछ मन में आता है, या क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं डायरेक्टली अभी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। पहले क्या होता था, हमको पहले मेरे को बहुत आते थे ऐसे ख्याल। जी कि स्टार्टिंग था जब मैं बचपन से बहुत बार ख्याल आते थे, और आप नहीं मानोगे मैं 100 टाइम्स सुसाइड कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ है कि ऐसा बिलीव होता है, कोई भी अपने को बोलता है ना कि भाई आप ऐसे हो, तो माइंड में बैठ जाता है। वो बचपन में बहुत बैठता था, और आप नहीं मानोगे जो चीज़ें फैन में लटकना, बीड़ी में लटक, सब कर लिए, लेकिन ऊपर वाला नहीं मारा। ऊपर वाला बोला तुमको हैदराबाद में जाना है ना, इधर बोलना है, नहीं तो कैसे चलेगा। तब मैं आज मेरे स्टाफ को भी यही बताता हूँ
कि भाई तुम बोल रहे हो ना आज मैं ये कर लूँगा, मैं मतलब मैं 100 टाइम करके बैठा हूँ तेरे सामने, तो टेंशन मत ले, जिस दिन तुमको जाना होगा तभी जाओगे, इससे पहले तुम नहीं जाओगे। मतलब मेरे को वहाँ से इतना बार घूम के मैं इधर आया हूँ, क्यों आया हूँ? तुझे बताने के लिए। आज क्लाइंट को भी सेम वे बोलता हूँ, अभी मैं तुझे मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस करा, बाद में भगवान तुझे नहीं भेजेगा। आज मुझे मेरे मुंह से भगवान बुला रहा है कि तू सुन, तेरा इंश्योरेंस करा ले, फिर बोलना नहीं कि तेरी फैमिली का क्या होता है। और मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ सर, मैं लगभग 4 या 5 क्लाइंट ऐसे हो गए जो मेरे से बात करें, इंश्योरेंस नहीं लिए, लेकिन उसकी फैमिली में हैपन हो गया, या तो उसकी मैडम चले गई या तो उसका हस्बैंड, कुछ भी उसके हैपन हो गया, ताकि मैं उनको यही बताता हूँ नए कस्टमर को, देखो मैं इनको ऐसा बोला, उन्होंने नहीं करे, देखो आपके रिलेटिव्स हैं, तो बोले अरे यार तुम अभी मुझे बता रहा है, चल फॉर्म पे साइन करते हैं। तो पॉलिसी ऐसे हो जाती है। और इतना इजी है, लोगों को अगर अपनी बात बोलो तो बहुत ईजी है। हम यही सोचते मुझे कमीशन मिलेगा, वो सोच के हम पॉलिसी बेचते हैं तो नहीं बिकेगी। आपको पॉलिसी बेचना है, अपने दिल से बेचना है, उसको क्या नीड है वो समझो और फिर बताओ, आपको मिलेगा। और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सर, इसीलिए मेरे को टेबल पे आता है। मैं आपको लास्ट मार्च महीना था ना, मैं आपको बोलूँ मार्च महीने में ऐसा हो गया कि 1.5 लाख का प्रीमियम, 1 लाख का प्रीमियम मेरे को टेबल पे ला के देते। बोले आप सर आपसे ही कराना है मुझे, क्यों? उनको ये बिलीव हो गया यहाँ चीज़ मुझे अच्छी मिलेगी। मतलब जो बेनिफिट मुझे होना है, जैसे कि बहुत सारे राइडर्स रहते हैं, एजेंट लोग क्या करते हैं, वो राइडर्स नहीं देते कस्टमर को, क्योंकि उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, मेडिकल्स लेना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, तो वो लोग कट आउट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता कि भाई चीज तुम्हारे को होना है तुम ऐड करो जी, और वो मेरा सेलिंग पॉइंट हो जाता है। राइट, वो ऑलरेडी अपने आईओ में वही हम लोग बताते हैं, वो कल्चर ही है कि हमें थोड़ा काम करना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े, चलेगा, लेकिन अगर जो पार्टी को चाहिए वो अगर हम उनको देने की कोशिश करें तो उनको अच्छा लगता है। सो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा कि आप यहाँ पे आए। काफ़ी परिश्रम मुझे समझ में आता है कि आपको यहाँ तक आना परिश्रम लगता होगा, होता ही भी है, और उसके बावजूद मेरे बात को मान के आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बस इसी जज्बे के साथ जीवन जिए, बहुत अच्छा काम करें, बहुत तरक्की करें। से आज ये लोग दोनों ही फिजिकली चैलेंज है, उसके बावजूद भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर ने अगर हमें अच्छा बनाया है, ईश्वर ने अगर हमको हाथ पैर मजबूत हमें दिए हैं, तो हमें वो सिद्ध करके दिखाना है और अच्छा काम करके हमको दिखाना है। सर एक मिनट करूँ? यस 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 प्लीज। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ब्रांच में फर्स्ट आ सकता हूँ, तो जो भी व्यूअर है जो बराबर है, हेल्दी है, मैं बोलो ना आपको, मैं हमारे से 100 गुना ज़्यादा कर सकते हो। yes. आज आप जो रन करोगे उससे ज़्यादा मैं रन नहीं कर सकूँगा, लेकिन हम दोनों कर सकते हैं, तो आपकी फैमिली ऑल MDRT हो सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।